हरे कृष्णा बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी जो हिंदी व्याकरण की बुक है उसमें तीसरा पाठ है शब्द विचार। ठीक है, ये जो पाठ है शब्द विचार, आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं। ठीक है, शब्दों के भेद क्या होते हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले मैंने आपको जो पिछले पाठ पढ़ाए, सबसे पहले मैंने पढ़ाया भाषा और लिपि। भाषा क्या होती है? जिन विचारों को हम आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, वो जो माध्यम होता है वो माध्यम भाषा कहलाता है। ठीक है, हमें अगर अपनी बात किसी से कहनी है या किसी की बात हमको सुननी है, ठीक है, तो उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, उसको हम, भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है जो हम बोलते हैं, और एक क्या होती है? लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम लोग लिख कर या पढ़ कर समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद मैंने आपको सेकंड जो चैप्टर पढ़ाया वर्ण विचार, उसमें मैंने क्या पढ़ाया? ये मैंने पढ़ाया कि वह छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, का, ख, ग, घ। हमारी वर्णमाला में जितने भी हमारे अक्षर हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? वर्णमाला में वो सब वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और वर्णों के भी मैंने दो भेद बताए, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? जिनको हमें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। हमारे 11 जो स्वर हैं, ये हमारे हिंदी में कितने स्वर हैं वर्णमाला में? 11 स्वर है। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हम किसी भी व्यंजन को बिना स्वर के नहीं लिख सकते। ठीक है, बोल तो सकते हैं मगर लिख नहीं सकते। ठीक है, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? टोटल 52 वर्ण है बेटा हमारी वर्णमाला में। उसके बाद अब हमारा आता है शब्द विचार। शब्द, तो बच्चों वो जो वर्ण होते हैं उन्हीं वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। मतलब जब हम उन वर्णों को क्रमानुसार लगाते हैं, ठीक है, तो वो शब्द कहलाता है। जैसे मान लो हम आपको बोले कमल, है ना, तो क्या बोलेंगे? क प्लस मा प्लस ला, तो क्या बन जाएगा? कमल, कमल। ठीक है, तो इस प्रकार वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट बच्चों है हमारा कि नेक्स्ट हमारा क्या है? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है हमारा शब्दों की विशेषताएं, कि शब्दों की क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सभी शब्द जो होते हैं वो सार्थक मेल से बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये विशेषता होती है, मतलब अगर हम लिखना है कमल तो हम क्या लिखेंगे? पहले क, फिर मा, फिर ला, तो बन जाए कमल। अगर हम लिख दे मकल तो क्या होगा? मकल, तो मकल कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्रमानुसार शब्दों को लिखना होता है। ठीक है, मतलब उनका सार्थक मेल होता है। मतलब हम जो शब्द लिख रहे हैं कमल, तो उस कमल का कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ विशेष अर्थ होता है जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे हम लिखें सूरज, ठीक है, तो सूरज, तो सूरज माने आप सभी जानते हैं। जल, जल, अब ल ज लिख देंगे तो क्या उसका कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। तो किसी हर शब्द का कुछ ना कुछ एक अर्थ होता है। तीसरा है शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। हमें अगर कोई वाक्य बनाना है तो हमें पहले वर्णों से शब्द बनाने पड़ेंगे। उन शब्दों को क्रमानुसार जब हम रखते हैं तो वो वाक्य बनता है। ठीक है, तो शब्दों का व्यवस्थित क्रम या समूह वाक्य कहलाता है बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो हम आपको एक उदाहरण समझाएं। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है? किताब, तो किताब। ठीक है, तो किताब माने क्या होता है? पुस्तक, बुक। ठीक है, या फिर हम कहें सेब, तो सा पे एक ही मात्रा, ब, सेब। ठीक है, सेब माने फल। या फिर हम कहें राम, र
बढ़िया की मात्रा माँ राम। तो राम क्या होता है, ये एक व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास जो ये को 3 फोटो बनी है, किताब, सेब, राम, ये एक सार्थक, इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। ठीक है, और ये सब क्या है, एक क्रम में है, ये सारे वर्ण एक क्रम में लिखे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद बच्चों शब्द हमने समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट है कि शब्दों के भेद। ठीक है, कि शब्दों के भेद, देखो ये शब्दों के भेद। तो बच्चों शब्दों के भेद, शब्दों के भेद हमारे व्याकरण के अनुसार 4 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा ये देखो, रचना के आधार पर। रचना माने बनावट, शब्दों की जो बनावट होती है उसके आधार पर शब्दों को बांटा गया है। दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, शब्दों का जन्म जहाँ से हुआ उसके आधार पर भी उसका भेद है। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग माने जब हम शब्दों का व्याकरण में प्रयोग करते हैं तो उसको भी हमें कुछ भेद है। उसके बाद है अर्थ के आधार पर, मतलब शब्दों का जो अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे पुस्तक, पुस्तक माने किताब, पेन माने कलम। ठीक है, तो उसके आधार पर भी हमारे जो शब्द हैं उनको उनके भेद किए गए हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के भेद होते हैं, मैंने बताया, रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब रचना के आधार पर, कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ये है हमारा रचना के आधार पर। ठीक है, ये है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो पहला होता है हमारा रूढ़ शब्द। ठीक है, दूसरा होता है यौगिक शब्द। ठीक है, और हमारा तीसरा होता है योगरूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं बच्चों। देखो ये देखो रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द, सबसे पहले रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो सामान्य प्रचलित अर्थ को प्रकट करते हैं परंतु उनके खंड यदि टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता है लेकिन हम उनको विभाजित नहीं कर सकते, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पुस्तक, कलम, विद्यालय, पुस्तक, कलम, ठीक है, राम। ठीक है, ये सब हमारे रूढ़ शब्द है। अब जैसे मान लो पुस्तक है, तो पुस्तक को अगर हम भेद करें तो देखो क्या करें, प अद स त और क, पुस्तक। अभी प स त का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास क ल म, तो कलम, तो का कोई अर्थ स्पेशल अर्थ नहीं है, ला का कोई स्पेशल अर्थ नहीं है, और माँ का भी कोई स्पेशल अर्थ नहीं, लेकिन जब इन्हें मिलाते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है। कलम, कलम माने क्या होता है, जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, हम जिनको विभाजित नहीं कर सकते। दूसरा है हमारे पास यौगिक शब्द। ठीक है, तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, देखो दूसरे हमारे यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बने। योग माने यौगिक, योग माने होता है जोड़ना, मिलाना। जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब हम इनके टुकड़े कर सकते हैं, और जब इनके टुकड़े करते हैं तो हमारे जितने सब टुकड़ों का अपना अलग अलग एक अर्थ होता है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक शब्द है, मान लो अधपका। ठीक है, तो अधपका, इसको हम अगर टुकड़े करें तो क्या होगा, अध और पका। अध माने क्या होता है, आधा, पका माने जो चीज़ पकी हो। ठीक है, तो क्या बन गया, अधपका। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम
मान लो हमारे पास एक शब्द है, देखो ये देखो विद्यालय, ठीक है। तो विद्यालय को अगर हमने विभाजित किया तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, ठीक है। तो विद्या माने सभी जानते हैं और आलय माने घर, विद्या का जो घर है तो क्या बन गया, विद्यालय, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा है नेक्स्ट योग रूढ़ शब्द, ठीक है। हमारा है योग रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, मतलब वो यौगिक होते हैं, मतलब दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन उनका कुछ अलग अर्थ होता है, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम कहें नीलकंठ, तो नील प्लस कंठ तो क्या बन गया, नीला है जिसका कंठ, ठीक है, नीला है जिसका कंठ शिव। उसी प्रकार हम कहें दशानन, तो 10 प्लस आनन जिसके 10 मुख हैं तो कौन है, रावण। तो ये कैसे हो कहलाएंगे, ये योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा बेटा नेक्स्ट उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, ठीक है। अभी तक मैंने बताया आपको रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्दों के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है हमारा देशज और चौथा है विदेशी शब्द, ठीक है। तो मैंने कौन से बताए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द, ठीक है। तो हम अब पहले पढ़ते हैं तत्सम शब्द, ठीक है, कि तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। संस्कृत भाषा से जो शब्द त्यों जो के त्यों ले लिए गए हैं, मतलब संस्कृत भाषा से कुछ शब्दों को जैसे का तैसा ले लिया गया, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, वधु, काक, अग्नि, ठीक है, ये संस्कृत भाषा में भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या कहते हैं, ये शब्द है हमारे तत्सम शब्द, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में परिवर्तन के पश्चात प्रयोग किए, मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से तो लिए गए हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन हो गया है, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घी, बहू, कौआ, आग, ठीक है, ये सब क्या हमारे, ये सब है हमारे तद्भव शब्द, ठीक है। अब हमारे पास देखो कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हैं, वो हम देखते हैं। जैसे शाक, शाक क्या है, शाक माने साग, उलूक माने उल्लू, उलूक संस्कृत में बोलते हैं उल्लू, तद्भव। तैल, तेल, मक्षिका, मक्खी, पौत्र, पोता, दुग्ध, दूध, ओष्ठ, ओठ, राजपुत्र, राजपूत, नासिका, नाक, मयूर, मोर, दधी, दही, कोकिल, कोयल, गर्दभ, गधा, स्वसुर, ससुर और क्षेत्र माने खेत। ये सब हमारे तद्भव और तत्सम शब्द हैं बेटा। उसके बाद है हमारा अगला है हमारा देशज शब्द और विशेषज। तो देशज शब्द जो शब्द भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, आवश्यकता के साथ जिन शब्दों को हिंदी में लिया गया है। जैसे कुछ हमारी बोलियां होती हैं तो हम वहीं की बोलियां हमारे शब्द बन गए हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी, लुटिया, लकड़ी, पगड़ी, है ना, गाड़ी, लुटिया, लकड़ी, पगड़ी, खटिया, ये सब क्या है, ये सब देशज शब्द है जो देसी भाषा हमारे भारत से ही आए हैं। और फिर होते हैं उसके बाद हमारे हैं विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरी भाषाओं से हिंदी में आकर घुल मिल गए, मतलब हिंदी भाषा विदेशी शब्द है लेकिन हिंदी भाषा में अभी लोग उसे प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, स्टेशन, चाय, रिक्शा, कैंची, चाकू, ये सब क्या है,
ये सब हमारे विदेशी शब्द हैं। ठीक है, अब हम कुछ विदेशी शब्दों को और देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है ये शब्द, विदेशी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। देखो देखो, जैसे देखो अंग्रेजी के कुछ, क्लास, टेबल, पेन, स्टेशन। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। उसके बाद कार्टून, इंजीनियर, कारतूस, पुलिस, ये सब क्या है, ये हमारे फ्रेंच भाषा है। उसके बाद आबादी, दाग, आमदनी, करिश्मा, खुशी, गल्ला, अंगूर, ये हमारे हैं फारसी भाषा के शब्द। उसके बाद नज़ारा, तमाशा, जुनून, किताब, कानून, जमीर, अमीर, ये सब हमारे अरबी भाषा के। और टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये क्या है, ये यूनानी भाषा के शब्द हैं बच्चों। इसके अलावा देखो कुछ और शब्द भी हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे चीनी भाषा के शब्द, पटाखा, चाय, लीची, ये चीनी भाषा से आए हैं। और चिक, चेचक, कुर्ता, कुली, खच्चर, कैंची, चाकू, ये तुर्की भाषा से आए हैं। और रिक्शा, ये जापानी भाषा से आया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर हमारे जो शब्द हैं वो दो भेद हैं हमारे शब्दों के। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। ठीक है, कि विकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो विकारी ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, लड़का, लड़की। ठीक है, इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, इनमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लड़की के लिए प्रयोग करें तो लड़की है, लड़के के लिए अलग होता है। ठीक है, अब विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और है इसके बाद हमारा क्रिया। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा में क्या होते हैं, संज्ञा में होते हैं रोशन, हवा महल, विद्यार्थी, ये संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम में मैं, तू, हम, ये सब सर्वनाम है। लाल, हरा, नीला, पीला, ये विशेषण है। और पढ़ना, खेलना, सोना, खाना, पीना, ये सब क्रिया है। ठीक है, तो इनमें परिवर्तन हो जाता है, लिंग, वचन, कारक के कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा अविकारी शब्द। कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका रूप किसी भी कारण से परिवर्तित नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, उनकी लिंग वचन में, लिंग वचन कारक में कुछ भी परिवर्तन, उन्हें परिवर्तन नहीं होता। जैसे और, किंतु, धीरे, धीरे, ये सब हमारे अविकारी शब्द हैं। अब हमारे अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं बेटा। पहले है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो क्रिया विशेषण में कौन कौन से होते हैं, देखो ये धीरे धीरे, तेज, इधर। संबंध बोधक में ऊपर, नीचे, पास, सामने। समुच्चय बोधक और परंतु, इसलिए। और विस्मय बोधक हाय, अरे, छी, छी। ठीक है, अब मान लो वाक्य में हमें जोड़ना है, छत के ऊपर महेश खड़ा है, तो के ऊपर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आई, ये ऐसे ही लिखा जाए। तो ये सब क्या है, ये अविकारी शब्द है बच्चों। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा आखिरी अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, तो पहला होता है हमारा सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, कक्षा, कमल, नदी, इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ है। और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे या, लापी, याच। मालूम क्या है, आज चाय वाय पीने का मन कर, तुमने चाय वाय पी कि नहीं, तो चाय वाय, वाय जो है, या खाना वाना, तो वाना, वाय, ये सब क्या है, ये हमारे निरर्थक शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे हिंदी में शब्दों के जो अर्थ हैं
शब्दों के भेद कितने बताए? 4 प्रकार के भेद बताए बच्चों, ठीक है। तो कौन कौन से भेद बताए मैंने? देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया कि वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। उसके बाद हमने क्या बोला? शब्दों को हम कितने आधारों पर बांटते हैं? शब्दों को हम 4 आधारों पर बांटते हैं। पहला रचना के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा हमारा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला आपको? रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद? तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश। और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। और अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, ठीक है बच्चों। अभी इसमें मैंने आपको पढ़ाया है कुछ, अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे अपने आप अच्छे से, आपको समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। हरे कृष्णा बच्चों।